Hi friends, this is Shurojit. Today I am showing you a interesting formula, that is the goal seek formula, that is required in the corporate sector anywhere to calculate very easily, to calculate very quickly anything, any changes. Okay, suppose just I am showing you a demo. एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको। जैसा मेरे को चाहिए, एक मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, गोल सिक्का मैंने दिखा देता हूँ पहले। एक सब्जेक्ट है मेरे को, 7 सब्जेक्ट यहाँ पे है, साइंस, मैथ, मोरल साइंस, जीके, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो इंग्लिश ग्रामर अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है इसमें। ये 7 सब्जेक्ट में मेरे को टोटल मिला था 355। ओके, मेरा मार्क्स आया था 59%। सो आई नीड दैट 60% मार्क्स। सो कितना मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब लेके आना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर में, कितना होने से मेरा यहाँ पे 60% होगा। ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा मैंने यहाँ पे 3 सैंपल लिया था, 3 एग्जाम्पल अलग अलग लिया था आपको दिखाने के लिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, गोल सीक का फॉर्मूला है। चलिए गोल सीक पहले कहाँ से मिलता है। चलिए गोल सीक एक्सेल का एक वेरी पावरफुल फॉर्मूला है ये गोल सीक। चलिए डेटा में, पहले चलो डेटा में मिलता है गोल सीक। ओके, डेटा में आ जाओ। डेटा में यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे डेटा, डेटा में व्हाट इफ एनालाइज, व्हाट इफ एनालाइज में दिस इज योर गोल सीक। व्हाट इफ एनालाइज दिस इज योर गोल सीक। ओके, व्हाट इफ एनालाइज मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ। व्हाट इफ एनालाइज डेटा, देखो डेटा। ओके, what if analyze, this is your what if analyze, and now the goal seek formula. Okay, this is your goal seek formula. See, so first यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, तीन आर्गुमेंट यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 आर्गुमेंट यहाँ पे है। एक है सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल, सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल। व्हाट इज दिस? सेट सेल मतलब जहाँ पे मेरा टारगेट है, मेरे को टारगेट सेल मेरे को रखना है। टू सेट द सेल, मेरे को टारगेट है, मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है यहाँ पे 60% लेने का टारगेट है मेरा। चलिए यहाँ पे मैं 60% लेने का टारगेट है, यह मैंने मेरा टारगेट सेल यह है सेट सेल। टू वैल्यू, टू वैल्यू में मेरे को 60% देना है, 60%। बट एक चीज आप जरूर ख्याल रखिएगा, यू हैव टू पुट हियर द सेम फॉर्मूला, यू हैव टू पुट हियर द सेम मीन्स सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। मीन्स सपोज you have here percentage, so you have to put here the percentage. You have the point formula, point basis में कोई फॉर्मूला हो मतलब कोई नंबर होता है तो सेम काइंड्स ऑफ पॉइंट फॉर्मूला आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेल पहचान नहीं पाएगा। ओके, डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। So now I have put it here the 60% because I need to take the 60%. So by changing cell, the changing cell, this one the changing cell, English grammar, English grammar में मेरे को कितना लेके आना पड़ेगा ताकि मेरा 60% यहाँ पे होगा। So now okay, see कैलकुलेट हो रहा है, अब देखिए कैलकुलेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 60%, देखिए यहाँ पे मेरा 60% आ गया, 60% आ गया। तो मेरे को इंग्लिश ग्रामर में मेरे को 65 लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 60% है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा 65 लेके आना पड़ेगा, तब ये 60% मेरा कैलकुलेशन इधर हो गया। अगर मैं इसको ओके करूंगा, अगर मैं इसको ओके करूंगा तो ये बैठ जाएगा। अगर मैं ओके नहीं करूंगा तो एज इट इज पहले का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल है, और एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को यहाँ पे 400 लेना है और 450 लेना है। सपोज 450 नंबर्स लेके आना पड़ेगा, तो मेरा इंग्लिश ग्रामर में कितना लेके आना पड़ेगा, जो 450 मेरे को लेके आना पड़ेगा 450। ओके चलो मैं देख लेता हूँ। फिर आ जाओ व्हाट इफ एनालिसिस गोल सी, ये मैंने टारगेट सेल कर लिया, इसको मैंने 400 करना पड़ेगा। सो दिस इज बिंग
highlighted. Okay, I have chosen this cell and now to value 400 by changing this cell. इसमें कितना लेके आना पड़ेगा, चलो ओके देखो, अगर मैंने इसमें 45 लेके आऊंगा तभी इसका सेल 400 होगा, टोटल में 400 होगा एंड 57 होगा। ओके, कैलकुलेशन 57 होगा। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल को आप समझिए, गोल सिक का एग्जाम्पल, मेरा इनकम सैलरी है 20,000। ओके, एंड उसका इनकम का अगेंस्ट में मेरा ये है आपका एक्सपेंसेस है, वेजिटेबल, ग्रोसरी सेल में ग्रोसरी एक्सपेंसेस, क्लॉथ, स्कूल फीस, अदर एक्सपेंसेस इतना है। टोटल एक्सपेंसेस मेरा हो रहा है 15,000। सो इन हैंड मेरा बचा हुआ है 5,000। दिस इज माई सेविंग। ओके, माई सेविंग इन हैंड। सो मैंने अभी इसको क्या करूं, अगर मान लीजिए मैं इसको सेव करना चाहता हूं, मान लीजिए 7,500 मैंने सेव करना चाहता हूं, तो इसमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा मेरे को, अदर एक्सपेंसेस में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। आप लॉजिक को पहले समझिए। मैं इन हैंड मैं सेविंग करूंगा 7,500 मैं सेविंग करना चाहता हूं, तो इसमें कितना एक्सपेंसेस मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये गोल 6 से आसानी से हो जाएगा। आपको तो ऐसा मैनुअली कैलकुलेशन हो ही सकता है, लेकिन गोल 6 से आसानी से हो जाएगा। तो मैंने क्या करूं, चलिए व्हाट इफ एनालिसिस, चूजिंग द गोल 6। मैं इसको इसी सेल को ले रहा हूं, इसी सेल को चाहिए, मैं 7,500 करना चाहता हूँ इसी सेल को। टारगेट सेल, दिस इज माई टारगेट सेल। ओके, टू सेल, दिस इज माई टारगेट सेल। ओके, दिस इज माई टारगेट सेल। सी, इसको मैं 7,500 करना चाहता हूँ, तो मेरे को अदर्स एक्सपेंस में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। चलिए अदर एक्सपेंसेस में बाय चेंजिंग सेल, सी हियर, बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल, चेंजिंग सेल, इसको मैंने चेंज करूंगा तो इसको ओके कर दो। देखिए, तो आधा सेल में मेरे को 4,500 लेके आना पड़ेगा, मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा 4,500, तभी मैं 7,500 मेरा हैंड पे रहेगा, मेरा सेविंग, मेरा कॉस्ट सेविंग होगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अगर मान लो यहाँ पे 15,000 मेरा टोटल एक्सपेंसेस है। ओके, मैंने इसको 15,000 जो है, इसको मैंने एक्सपेंसेस मेरे को ओवरऑल घटाना है। मेरे को 10,000 में, मतलब 12,000 में मेरे को लेके आना है। तो 12,000 अगर लेके आना है तो मैंने इसको कितना रिड्यूस कर सकता हो। तो हमेशा के लिए आपको पता है 12,000 लेने के लिए आप मेरा स्कूल फीस यहाँ पे 3,000 घटा दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको कैसे मैं गोल 6 से लेके आ रहा हूँ, देखिए 15,000 चूज किया क्योंकि सेट सेल मेरा ये है, सेट सेल ये है, यहाँ पे मेरा चाहिए 12,000। ओके, तो स्कूल फीस मेरे को कितना करना है, चलिए देखिए 2,000 स्कूल फीस करने से मेरा यहाँ पे 2,000 आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8,000 मेरा सेविंग हो गया, यहाँ पे 12,000 टोटल कॉस्ट आ गया, यहाँ पे मेरा स्कूल फीस 2,000 में रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, चलो ये है आपका 3 एग्जाम्पल, जबरदस्त एक एग्जाम्पल है गोल सीख के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेल प्राइस है, परचेस प्राइस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट इन अमाउंट। सेल प्राइस या 23 में सेल प्राइस है, 24 में सेल प्राइस है। ओके, तो ये दोनों सेल प्राइस अभी सेम है, दोनों परचेस प्राइस सेम है एंड दोनों प्रॉफिट सेम है। तो मेरे को ये करना है, मेरा 2023 का ये टोटल रिजल्ट है। तो मैंने 2024 में मेरा एजम्पशन कितना होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एजम्पशन, मेरा यहाँ पे 25 का जगह पे मेरे को चाहिए ये, मान लीजिए मैं 30% का प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा सेल कितना बढ़ाना है, मेरा सेल कितना इंक्रीज करना है। मैं यहाँ पे लॉजिक को समझिए, जो आई नीड टू डू द प्रॉफिट 30%, then how much the sale price I have to increase here, how much the sale price I have to increase here, say have a look, चलिए have a look, देखिए देखिए, तो सेट सेल मेरा ये है,
इसको मैंने 30% करना पड़ेगा, 30% करना पड़ेगा। चलिए, तो चेंजिंग सेल इसको मैंने कितना चेंजेस करूंगा, ये है चेंजिंग सेल, इसको मैंने कितना चेंजिंग करूंगा, देखिए देखिए चेंजेस हो गया। तो 30% आ गया, यहाँ पे 30% आ गया, ओके कर दूंगा तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। 30% आ गया, तो मेरे को पहले 150 था, अभी 156 करना पड़ेगा 2024 में, तभी ये 30% लेके आना पड़े, मतलब लेके आ सकता हो 30%। इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अगर मान लो परचेस प्राइस, मैं इधर 30% करूंगा, अभी परचेस प्राइस कितना मेरे को रिड्यूस करना है, चलिए देखिए परचेस प्राइस अभी कितना रिड्यूस करना है। तो सेट सेल कर दिया, यहाँ पे 30% कर दिया, 30% कर दिया। सो बाय चेंजिंग सेल दिस वन द चेंजिंग सेल। सो ऑलवेज रिमेंबर द टारगेट, टू सेट सेल मीन्स जो मेरा टारगेट सेल, टू सेट सेल मीन्स टारगेट सेल जिसको मेरे को चेंज करना है, दैट इज माई सेट सेल, दैट इज माई टारगेट सेल। यू हैव टू पुट हियर इन दैट सेट सेल कॉलम, ओके। And the changing cell whatever would be your changes, that is the changing cell। ये एक ध्यान में रखिएगा, ओके। बहुत सारा लोग ये गलती करता है, इसीलिए नहीं आता है, गोल सिक्का फॉर्मूला डालता है लेकिन नहीं आता है। सो आई एम रिपीटेडली सेइंग यू दैट बाय चेंजिंग सेल मीन्स जिसको आप चेंज कीजिएगा, that would be your changing cell, okay। So now the changing cell is this one, sorry 2 times I have put it here। सो दिस इज माई चेंजिंग सेल। सो कितना रिड्यूस करना है, देखिए देखिए पहले था 1,20,000, अभी रिड्यूस करना है 1,15,000 में रिड्यूस करना है, तो तभी मेरा 30% इंक्रीमेंट, 30% प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में होगा, मतलब 2024 में होगा, ओके। एंड प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे 30,000 है, 34,000 है, ओके ओके। सो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई एक्सपेक्ट दिस वीडियो आप लाइक किए हो, आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को फिर एक बार देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ओके। थैंक यू। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।